रवि प्रकाश से ज्ञानवर्धक रोचक कहानी भाग 15। शशि रवि प्रकाश के पैरों के पास नीचे ही बैठी रो रही थी। आज उसे अपने पिता से काफ़ी द्वेष था। तभी कप्तान साहब आए और बोले, रवि कैसा है शशि? शशि ने मुंह फेर लिया। मास्टर ने एक स्टूल पर बैठी थी बोली, अभी रवि को होश नहीं आया है, क्या बदमाश पकड़े गई या नहीं? शशि रोते हुए बोली, माता जी मारने वाले से ही पूछ रही हो कि मारने वाला पकड़ा गया या नहीं? बेटी, कप्तान साहब बोले। शशि बोली, मत कह मुझे बेटी, अगर रवि बाबू को कुछ होगा तो तुम्हारी बेटी यानी कि मैं शशि जिंदा नहीं रहूँगी, मैं इनके साथ ही जलकर सती हो जाऊँगी। कप्तान साहब बोले, रवि को मारने की कोशिश करने वाले तो पकड़े गए, परंतु उनका बॉस अभी हाथ नहीं आया। शशि बोली, आपको कौन पकड़ सकता है डैडी? तभी मास्टर ने बोली, बेटी बिना सत्य को जाने पहचाने इस प्रकार किसी पर भी इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, और ये तो तेरे पिता हैं। रोती हुई शशि कह रही थी कि माता जी आप मेरे डैडी को नहीं जानते। कप्तान साहब बोले, अच्छा तो मैं अब चलता हूँ। कई दिन तक पुलिस भटकती रही, आनंद नगर गाँव में, रामनगर गाँव में, स्कूल में, अस्पताल में, परंतु कुछ हाथ न लगा। रात्रि को रवि को होश आया। उस समय शशि रवि के पास पलंग पर ही बैठी रो रही थी। रवि बोला, शशि मुझे प्यास लगी है। रवि को शशि ने पानी लाकर पिलाया और रवि बोला, मेरे पास बैठकर रोना शोभा नहीं देता, मेरे पास तो बैठकर प्रभु भजन करना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं है, अब तुम भी सो जाओ शशि। शशि बोली, बाबूजी आपकी ऐसी हालत को देखकर मुझे नींद नहीं आ रही। रवि बोलो, सो जाओ शशि, मेरी माता जी भी तो सो रही है, अब तुम भी सो जाओ। कई दिन बाद जब रवि को अस्पताल से छुट्टी मिली तो शशि ने मास्टर जी और मास्टरनी के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मैं रवि को अपनी तरफ अपने घर ले जाना चाहती हूँ। मास्टरनी ने सहमति दे दी और शशि अपने घर में अपने ही कमरे में रवि को ले गई। लगभग रात्रि के 9 बजे रवि बोला, शशि मैं आज इस कमरे में अकेला बंद होना चाहता हूँ। जब रवि अकेला हुआ तो कमरे के सब दरवाजे खिड़की बंद करके लेट गया और प्रभु स्मरण कर कहने लगा, हे मेरे सदगुरुदेव आत्मस्वरूप परमेश्वर, अगर अपराधी इसी तरह बचता रहा तो पृथ्वी से सत्य उठ जाएगा। कोई भी अन्याय किसी भी सतमार्ग पर नहीं चलने देगा। फिर आंखें बंद कर प्रभु भक्ति करने लगा। आधे से अधिक रात बीत जाने पर रवि के अंतर मन से आवाज आई, रवि तुम सत्य से दूर होते जा रहे हो, सत्य का अभिमान हो गया है तुम्हें, तुम शशि से प्यार नहीं मोह करने लगे हो, तुमने शशि की सतीत्व की रक्षा के चक्कर में प्रभु भक्ति ही त्याग दी है। प्रभु क्या मैंने शशि को अपना कर कुछ गलत किया है? आवाज़ आई, हाँ, तूने अपनी माता की ममता को ही ठुकरा दिया है, शशि के पिता के प्यार भरे दिल को तोड़ दिया है, तूने अपने पिता के त्याग का ही बलिदान कर दिया है और किसी भी अन्यायी से टकराने में प्रभु मदद न मांग कर धोखा खाया है। तू अपने आप को सद्वातावरण से दूर कर रहा है, तू निर्भय नहीं घमंडी हो गया है। प्रभु के यहाँ क्षमा नहीं है, इसलिए तेरा पतन निश्चित है। नहीं प्रभु नहीं, जोर से चिल्लाया रवि। बोला, मुझे आपके अलावा चैन नहीं मिलेगा। प्रभु, शशि, मोहिनी और कप्तान तीनों की नींद खुली और रवि वाले कमरे की तरफ भागे। शशि ने दरवाज़ा खटखटाया, परंतु रवि जैसे नींद से जागा हो रोता ही रहा, कहता ही रहा, हे परमेश्वर मेरा साथ न छोड़िए। प्रभु, मेरे चित्त पर जो गलती मलिनता आ गई है, प्रभु मैं अकेला इस दुनिया से नहीं टकरा सकता, आप इस मलिनता को मेरे चित्त से हटा दीजिए। प्रभु मुझे अकेला मत छोड़िए, आपको छोड़ नहीं सकता मेरे प्रभु, आप मुख न मोड़े, मुझे सतमार्ग दिखाएं। मैं संसार छोड़ दूंगा परंतु आपको नहीं। दरवाज़ा पीटा जा रहा था, परंतु रवि तो अपनी धुन में रो रहा था, कह रहा था, मैं पापी हूँ, अन्यायी हूँ, अधर्मी हूँ, मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। कहते कहते रवि को बेहोश हो गया। अंदर कमरे से आवाज़ बंद होते ही कप्तान साहब ने अपने सीआईडी दिमाग से दरवाज़ा तोड़ दिया। अब रात्रि में ही डॉक्टर को बुलाया गया। जब रवि को होश आया तो देखा शशि और उसकी माँ की आंखों में पानी था। रवि कुछ कहना चाहता था परंतु डॉक्टर ने बोलने से मना कर दिया और एक इंजेक्शन लगाकर चला गया। जय शिव गोरख।
बीच वाले। क्यों?